ओम शांति। प्रिय भाई और बहनें, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक सिलेक्शन किया जा रहा था कि भगवान का अति प्रिय कौन है। तो उसमें सारे दुनिया भर की जो भी भक्त थे, जो कि भगवान को भक्ति करते थे, उनका एक लिस्ट निकाला गया। तो उसमें पहले नंबर का था नारद जी का। तो लोगों ने ये कंप्लेन किया कि भगवान ये ठीक नहीं हुआ, आपको इतना जो भक्ति करने वाले हनुमान जी थे, उनका नाम तो इस डायरी में कहीं पर भी नहीं है। तो भगवान जी ने मुस्कुरा करके वो दूसरा डायरी, छोटा सा डायरी निकाला जो कि अपने पास रखते थे। बोला कि ये देखो डायरी। तो उस डायरी में देखा गया कि पहला नाम था हनुमान जी का। तो भगवान जी मुस्कुरा करके बोले, वो डायरी जो था, उस डायरी में मेरे को याद करने वाला का नाम था, और ये जो छोटा छोटा डायरी है, वो डायरी जो भगवान जिसको याद करता है उसका नाम है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आज ऐसे एक विभूति, एक महान आत्मा, एक ब्रह्मचारी, एक राज ऋषि से आपको मिलाना चाहता हूँ, जिनका स्वभाव इतना सरल है, इतना नम्र है, इतना मिलनसार है, इतना खुशनुमा है, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में परमपिता परमात्मा के नाम सब कुछ कर दिया और एक राज ऋषि की तरह जीवन बिता रहे हैं और भगवान की सेवा आज भी कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने उनका आज अनुभव प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिनको प्यार से सब लवंग भाई के नाम से बुलाते हैं, और बीके हरे कृष्ण भाई उर्फ हरि भाई का अनुभव आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए, उनके जुबानी से सुनिए उनका अनुभव, बीके हरे कृष्ण भाई। ओम शांति। मेरी जन्म हुई जाजपुर रोड शहर का बगल में एक शंखचिला ग्राम में, और मैं जाजपुर शहर में 1968 से व्यवसाय जीवन में रहती हूँ। मेरे 5 बेटी है, और हम बहुत शास्त्र पुराण आदि पढ़े थे। और जब 1992 अप्रैल 1 में हमको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ये नया ज्ञान मिला, जो हम बहुत आश्चर्य हो गई कि एक कैसा ज्ञान है, पहले हमको क्यों नहीं मिला। ये तो कोई शास्त्र पुराण में ये सब नहीं है। फिर ये ज्ञान में मतलब हमको बहुत अच्छा लगा और ज्ञान में हमें चलने लगे। और ज्ञान में आने के बाद 1942 से फिर हमारा व्यवसाय में बहुत तारीख हुआ और बहुत इम्प्रूव भी हुआ। उसका बाद मेरे 5 बेटी थे, और समय अनुযাयी सब ज्ञान में चले। फिर शादी कर गए। 2005 में हमारा जब छोटा लड़की का शादी हो गया, फिर हम 2007 में एक बार कटक तरफ से केवंझर तरफ एक पिकनिक था। वो पिकनिक में हमको सौभाग्य मिला था, और हमारा कटक का दीदी जो सुलोचना बहन का मेरा मन की बात बताई कि जो दीदी जी, जो हमारा किराए पर जो घर में हम सेंटर चल रहा है, छोटा है, पार्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ अच्छा नहीं लगता है, भाई बहन के लिए सुविधा भी नहीं होता है। दीदी जी बोले, क्या करें चाहते हैं आप? हम बोला, आप तो हमारा मकान देखा है, और ये मकान तो सेंटर समान बना है, और आप चाहें तो नीचे गोडाउन है, वो क्लासरूम हो सकता, और आप ऊपर में बहन लोग रह सकते हैं, आप जो सोचेंगे। दीदी फिर बड़ा दीदी आकर कटक से ये सब भाई बहन को बुलाकर मीटिंग कराया। सभी बोले कि ये तो बहुत अच्छा है, वो तो मेन रोड का बगल में है और सब कुछ सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो फिर 2007 से वहाँ सेंटर बन गया। अभी हम सेंटर पर हम 2 रहते हैं, और
फिर हम मुक्त हो गए। फिर हमारा पास एक बच्चा था बचपन से, जो कि कारोबार अच्छी तरह से संभालता था। हम उनको माउंट आबू भेजे थे। वो आने के बाद हम सोचा कि हमारा तो उम्र भी हो गया और बेटी लोग तो सब शादी कर लिए, और ये मकान न रहकर क्या फायदा होगा। वो तो बाबा का बन गया और बाबा हमको बेटा रूप में मिल गया। फिर बिजनेस तो उनका घर में हम भेज दिया रगड़ के पास। और फिर हम क्या क्या ना बोला, तुम एक काम करो, कारोबार तू समूल ले लो, हमारा नाम में कुछ नहीं रहेगा। वो पहले बोला कि देखिए बाबूजी, हम क्या करेंगे, इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेंगे। मन तुम तो बाबा का बच्चा बन गया, फिर ये कारोबार तो बाबा संभालेगा, तुम खाली निमित्त बन जाओ। अभी वो 10-12 साल का अंदर बहुत इम्प्रूव किया है और बहुत नाम भी कमाया है। बिजनेस बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। हमको भी, दोनों को ये बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। बस आज फिर हम मधुबन में, माउंट आबू में हमारा दोनों का जो दुनिया के में जो हमारा नया जन्म हुआ हमको 92 में से, ये सोचकर हम सोचा कि ये तो सब खत्म हो गया। मेरा तो मकान जो था वो तो मेरा नहीं, बाबा का बन गया, सेंटर बन गया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम बन गया। फिर हमारा बड़ा दीदी को बोलकर वहाँ मर्जी बाबा को लगा लिया। मतलब ये पूर्ण दुनिया से भले हम है, लेकिन ये दुनिया से मर चुके हैं, इसलिए ये भी भोग दोनों लगा लिया। उसका बाद अभी बाबा का घर में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। और बाबा का दया से सब ब्राह्मण परिवार से, सब ईश्वरीय परिवार से हम अच्छी तरह से चल रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन सारा पृथ्वी का चलता है, भारत का भी चलता है, उड़ीसा में चलता है। अभी जो जाजपुर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, बिग बाजार का सामने, इधर मिसलाल का पेट्रोल सामने बगल में, वही आश्रम पर हम दोनों रहते हैं। हमारा उम्र भी बहुत हो गया, फिर भी हम सोचते हैं कि और भी हमारा एक नया मकान भी बन रहा है, 3 किलोमीटर का दूर में चल रहा है, बन रहा है। हम सोचते हैं बस ऐसे बाबा की याद से हम शरीर छोड़ देंगे, बस हमारा ब्राह्मण परिवार ही ये हमारा संस्कार करेंगे। और हमारा जो मित्र समझ के हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। ऐसे ही मेरा अनुभव है। मेरा नाम हरे कृष्ण भाई है, कोई तो लबंग भाई बोलते हैं, हम जिसको देखते हैं लबंग दे देते हैं। अभी तो घर में रहकर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसा भगवान पढ़ाते हैं। जो ये पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता क्या बन जाते हैं, जो हमारा वहाँ जो अमर लोक बन जाता है। हमारा लास्ट इच्छा है कि ये जो सभी को भगवान का परिचय मिल जाए। अभी कैसा कैसा वायरस आता है, क्या क्या होने वाला है। अभी तो महाभारत लड़ाई चल रहा है, ये तो सब खत्म होने वाला है, फिर नया दुनिया आने वाला है। मेरा बहुत इच्छा है जो कि ये सब बाबा का परिचय सबको कैसे मिले, सब कैसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आकर ये ज्ञान ले और फिर सत्ययुग का मालिक बन जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।